कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं। लेकिन आज की यह बात शायद आपकी सोच बदल दे। मैं अंत में एक चमत्कारी मंत्र और एक सुंदरकांड चौपाई भी बताने वाली हूँ, तो आप इस ऑडियो आप कह सकते हैं उसमें बने रहें। और आप आज का ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कई लोग भगवान को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, तो इससे रिलेटेड जो मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुन सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल पे 4 साल से हूँ और आप लोगों के लिए मैं अलग अलग मंत्रास, अलग अलग चैंट्स, भजन, ये सारी चीज़ें इस पे अपलोड करती हूँ। कुछ आध्यात्मिक बातें भी बताती हूँ। पर आज मैं आप लोगों से बस बात करना चाहती हूँ। मैंने कुछ ऐसा स्पेशल बनाया नहीं है। और कई बार मैं कमेंट्स में देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कई लोग भगवान में आस्था रखते हैं, कई लोग तुरंत हार मान जाते हैं। कुछ लोग हर सुबह पूजा करते होंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखाई नहीं देता उस पर क्यों विश्वास करें। मैं समझ सकती हूँ, मैं हर तरह की ऑडियंस के कमेंट्स रिसीव करती हूँ और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। सबकी अलग अलग सोच और धारणा है हर चीज़ को लेकर। तो मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ जो तुरंत किसी बात पर रिएक्ट करूँ या नहीं समझ पाऊँ। बिल्कुल समझ पाती हूँ, इसलिए ही मैंने ये चैनल बनाया है ताकि मैं लोगों को समझूं और बता सकूं कि भगवान एक अलग ही पावर है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज हम सिर्फ एक छोटी सी चर्चा करेंगे, ऐसी चर्चा जो शायद आपके मन में कुछ सवालों का जवाब दे दे। और वीडियो के अंत में जैसे मैंने कहा, मैं मंत्र और वो बताने वाली हूँ, तो अंत तक जरूर देखिए। सोचिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या उस प्रेम को कभी देखा जा सकता है? नहीं, हम केवल उसे महसूस करते हैं। हवा दिखाई देती है आप किसी को, लेकिन हवा जब चलती है तो उसका स्पर्श महसूस होता है। मोबाइल का नेटवर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी से तो हम पूरी दुनिया से जुड़े हैं। ठीक वैसे ही, जैसे मैंने ये उदाहरण दिया, ठीक वैसे ही ईश्वर को भी हर कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन करोड़ों लोग उन्हें अपने अनुभवों में महसूस करते हैं या नहीं? विश्वास का मतलब आंखें बंद कर लेना नहीं होता है। विश्वास का अर्थ है जब जीवन कठिन हो तब भी उम्मीद का एक दीपक जलाए रखना। इसको ही कहते हैं विश्वास भगवान में, आस्था ईश्वर में। अगर कोई भगवान को नहीं मानता तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी यात्रा होती है। कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिंदगी में जब इंसान का विश्वास हट जाता है। किसी ने जीवन में बहुत दुख देखा होता है, किसी ने बहुत संघर्ष किया होता है। कई लोग सवाल पूछते पूछते विश्वास तक पहुंचते हैं, कई लोग विश्वास से सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इसलिए किसी पर आस्था थोप नहीं सकते हैं हम। अगर ईश्वर का नाम लेने से मन को शांति मिलती है, मंत्र सुनने से तनाव कम होता है, हिम्मत मिलती है, तो इसमें नुकसान ही क्या है? मैं जो अपने चैनल के थ्रू आपको मदद कर रही हूँ वो यही है। कई लोग आकर बोलते हैं कि आपने डाला है 7 दिन में ये इतने रुपए मिल जाएंगे। मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जो 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसा डालती हूँ, ताकि एक तो मेरे पास कई सारे उदाहरण हैं जिनकी आस्था की वजह से जो हर कुछ छोड़कर भगवान में लीन हो जाते हैं, तो उनका काफी कुछ तकलीफ उनकी दूर हुई है जिंदगी में। लेकिन नहीं भी हुई है तो आप मंत्र के थ्रू देखेंगे कि आपके विचार बदलने लग जाते हैं। किसी को 6 महीने में मिल सकता है वही चीज किसी को 1 साल में, किसी को 5 साल में। हर इंसान की अलग अलग आस्था है। कई लोग इस उद्देश्य से ही बैठते भगवान के पास कि मुझे ये चाहिए। अभी उनको नहीं समझता है, लेकिन आपको ऐसा क्यों पर्पस है? कुछ चाहिए सोच के ही नहीं बैठना चाहिए, आप बस बैठ जाओ। राधा राधा बोलते हैं ना, आप बस लिखो, राम राम लिखो,
विश्वास करके लिखो, ये मत सोचो इससे मुझे वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। बस ये सोचो भगवान मेरे साथ बैठे हैं इधर कहीं तो, और मैं ये लिख रहा हूं या लिख रही हूं। मेरे इस चैनल का उद्देश्य किसी को बदलना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर आपका मन परेशान है, अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो कम से कम कुछ मिनट भगवान के साथ तो बिता सकते हैं। मंत्र जो है ना, वो शब्द नहीं है केवल। आप देखो, उस लेवल पे पहुंचने के लिए ना पहले खुद को इतना बनाना पड़ता है, इस तरीके का आप अभी आप उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। आपको ऐसा लगता है मैंने तो 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया, जैसे उसने बोला था 30 दिन कर लिया, हुआ नहीं। क्योंकि आपकी सोच और आस्था अभी उस लेवल पे पहुंची नहीं है कि आप सब चीज छोड़कर बैठ जाओ। कितना मैंने काउंट किया, क्या किया, वो गिनना भी बंद कर दो आप। जब मन करता है बैठो, जो भी मंत्र चैंट में बिलीव करते हो स्टार्ट कर दो, लिखना, बोलना, काम करते करते बोलो। एक समय आएगा सब भूल जाओगे, आपको ऐसा लगेगा बस भगवान ही है मेरे साथ। और धीरे धीरे आप देखोगे ना, जिंदगी में जितनी तकलीफ है ना, वो कम होने लगेगी। वक्त लगता है। जब हम बार बार किसी पवित्र नाम का जाप करते हैं तो धीरे धीरे जो मन की भाग दौड़ रहती है, आप विश्वास करो, जो मन में हलचल है ना, वो कम होने लगता है। नेगेटिव थॉट्स जो आते रहते हैं सब कम हो जाएंगे। आप हर कुछ अच्छा सोचने लगोगे। एक अंदर से ना आपको एक नई शक्ति ऐसे फील होगी। यही कारण है कि हजारों वर्षों से ऋषि मुनि मंत्र जाप को इतना महत्व देते आए हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि सब रास्ते बंद हो गए, करते ना हम महसूस, तो याद रखिए कई बार समाधान बाहर नहीं होता है, अंदर ही होता है। और मंत्र जाप हमें उस भीतर की शांति तक पहुंचाता है। मैं जो ये चैंट और ये सब चीजें डालती हूँ ना, आप मेरा चैनल ओपन करेंगे, काफी सारे वीडियोस देख सकते हैं आप। मैंने डाला है हनुमान जी के ऊपर, मैं काफी कुछ बना रही हूँ, आप वो देख सकते हो। हनुमान जी के मंत्राज हैं, जिसमें भी बिलीव करते हो आप। मैंने हर भगवान से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाला है। आप जिसमें भी बिलीव करते हो आप वो लिखो, वो चैंट करो। नियमित रूप से भगवान का नाम लेने से मन बदलने लगता है, विश्वास कीजिए। और जब मन बदलने लगता है तो जीवन को देखने का पूरा नजरिया आपका बदल जाएगा। और फिर धीरे धीरे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, फिनेंशियल, हेल्थ रिलेटेड, मेंटली, सब सॉर्ट होने लगेगी। तो ये आपके ऊपर है। मैं जो चैनल बना रही हूं, ऐसा आप विश्वास करके करेंगे हर चीज तो जरूर होगी। अगर आप बिलीव ही नहीं करते, आपके कमेंट से कभी मुझे ऐसे लगता है कि आप बिलीव करना तो शुरू करो, पहले भगवान पे आस्था तो लाओ, फिर आपकी चीजें पूरी होनी शुरू होगी। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मैं आपको एक छोटा सा मंत्र और सुंदरकांड की एक प्रसिद्ध चौपाई, बहुत ही पॉपुलर है ये चौपाई, बहुत ही हेल्पफुल है लाइफ के लिए, वो बताऊंगी। तो सबसे पहले जो मंत्र है वो है ओम विघ्नेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप आप 11, 21, 108 बार जैसे भी लगता है आप कर सकते हैं। और अब सुंदरकांड की वो चौपाई क्या है, वो है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये मैं दोनों भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मंत्र है ओम विघ्नेश्वराय नमः और चौपाई है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मतलब संसार में ऐसा कौन सा कार्य कठिन है जो प्रभु की कृपा और हनुमान जी के आशीर्वाद से पूरा नहीं हो सकता है। जब भी कोई रास्ता बंद हो जाए तो इस चौपाई का आप स्मरण कर सकते। बहुत ही अच्छी चौपाई है। आपको कोई और ऑडियो सुनना है, आप कोई और मंत्र मेरे से चाहते हैं, कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आपको वैसे रिप्लाई करूंगी। अगर आप प्रतिदिन ऐसे ही मंत्र चौपाइयां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को डिवाइन मंत्र जप को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में सिर्फ एक बार लिख दीजिए जय श्री राम, जय हनुमान। ईश्वर आपके जीवन से जितने भी दुख है सब दूर करे, आपके मन को शांति दे और हर अच्छे कार्य में सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।